सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण का अनुच्छेद, पाठ अनुच्छेद। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। इससे पहले भी हम एक अनुच्छेद लिख चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने अपना दूसरा अनुच्छेद लिखा जिसमें हमारा शीर्षक था मोर। तो बच्चों, हमने एक अनुच्छेद लिखा था राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। तो पहले हम उसे दोहराएंगे, फिर आज हम एक कहानी लिखेंगे और उसे पूरी करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसे दोहराते हैं, फिर हम आज की कहानी लिखेंगे। तो बच्चों, मोर, हमारा शीर्षक था मोर, अनुच्छेद लेखन। मोर। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पहला हमने लिखा था मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो हम लिखेंगे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चों, उसके बाद हमने कहा था हम मोर को अपने ध्यान से या तो चित्र में देखेंगे या फिर अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएंगे या चित्र बनाएंगे और फिर सोचेंगे क्या उसके बारे में खास है जो हम लिख सकते हैं। सबसे पहले मुख्य चीज थी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उस मोर के बारे में इससे खास चीज नहीं हो सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, सबसे जरूरी बात थी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसलिए सबसे पहला वाक्य हमने मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी लिखा। जैसा कि बच्चों हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है कि जो भी हम अपने जिस विषय पर भी हम लिख रहे हैं, हम जो भी लिखेंगे क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, यानी एक सीक्वेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो जरूरी है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उसी तरह से हम आगे की पंक्तियां भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद बच्चों दूसरी बात का जो ध्यान देना है कि वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए और किसी भी वाक्य को हम दोहराएंगे। तो यह है हमारे तरीका जिससे हम अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो चलिए मोर के बारे में, जैसा कि मैंने बोला, मोर के बारे में दूसरा मुख्य चीज है कि मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं। आप अत्यंत भी लिख सकते हो, बहुत भी लिख सकते हो। अगर अत्यंत नहीं लिख पा रहे हो तो आप उसकी जगह बहुत भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। दूसरी पंक्ति हम यह लिखेंगे। इसके बाद और उसके बारे में क्या खासियत होती है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके सिर पर रंग बिरंगी कलगी होती है। तो कलगी और किसी पक्षी में नहीं होती है, सिर्फ मोर, जैसे कि मोर के पंख बहुत ही रंगीन और सुंदर होते हैं, किसी और पक्षी का नहीं होता, उसी तरह कलगी सिर्फ मोर में ही पाई जाती है और किसी पक्षी में नहीं पाई जाती है। तो मोर इसके सिर पर इसके सिर पर रंग बिरंगी कलगी होती है। रंग बिरंगी कलगी होती है। 4 बच्चों, इसके सिर पर रंग बिरंगी कलगी होती है। उसके बाद बच्चों मोर के बारे में क्या खास है, उसके बाद तीसरी या चौथी खास बात है, मोर की चोंच लंबी तथा नोकीली होती है या नोकदार होती है। ठीक है, मोर
की चोंच लंबी और नोकदार होती है। बच्चों यह चौथा लाइन। अब एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर आगे की पंक्तियां लिखते हैं। पहला, मोर हमारा राष्ट्रीय, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ शब्दों में हम य के पहले वाले शब्द में बड़ी की मात्रा लगाते हैं, जैसे कि बच्चे एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा है, मैंने ही आपको बताया है कि जब भी हम य लगाते हैं तो उसके पहले वाले शब्द में छोटी की मात्रा लगती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास राष्ट्रीय में बड़ी की मात्रा होती है। तो आप इसका ध्यान देंगे। राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं। मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, हम सभी जानते हैं। इसके सिर पर रंग बिरंगी कलगी होती है। इसके सिर पर रंग बिरंगी कलगी होती है। मोर की चोंच लंबी और नोकदार होती है। मोर की जो चोंच होती है काफी लंबी और एकदम पॉइंटेड, जिसे कहते हैं नोकदार होती है। तो यह थे हमारे चौथा वाक्य। इसके बाद हम लिखेंगे पांचवें में बच्चों हम लिखेंगे, पांचवें में हम लिखेंगे एक और खास बात मोर के बारे में। बच्चों कभी आपने पास से मोर को देखा है? अगर आपने देखा है, अपने आसपास मोर को देखा है, तो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में, बारिश के बाद मोर इतना, बरसात के मौसम के बाद मोर इतना खुश हो जाता है कि वो अपने पूरे पंख को फैला करके फिर नाचता है। तो ये भी एक इसकी खासियत है और यह नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। तो बरसात के मौसम में मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। तो यहाँ पे पांचवें में लिखेंगे बरसात के मौसम में वह अपने पंख फैलाकर नाचता है। बरसात के मौसम में वह अपने पंख फैलाकर नाचता है। तो बरसात के मौसम में जो मोर होता है अपने पंख फैलाकर नाचता है। उसके बाद बच्चों मोर, जैसा कि हम जानते हैं, पक्षी होता है, लेकिन मोर बहुत ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता। तो बच्चों यह वाक्य भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरे पक्षियों से ये अलग बात है। इसके बारे में मोर जो है बहुत ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे छठे में मोर, लिखेंगे मोर अधिक दूर तक, अधिक दूरी तक नहीं उड़ सकता। तो जो मोर होता है बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकता, तो हम ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद यह अक्सर खेतों के आसपास पाया जाता है। मोर जो है, आप जहां खेत देखेंगे वहां आपको मोर देखने को मिल जाएगा। यह अक्सर खेतों के आस पास पाया
जाता है, पाया जाता है। यह अक्सर खेतों के आसपास पाया जाता है। तो जैसा कि हमने लिखा कि यह अक्सर खेतों के आसपास पाया जाता है। तो बच्चों क्यों खेतों के आसपास पाया जाता है आपको पता है? क्योंकि ये कीड़े मकोड़े, जो भी खेत में उसे कीड़े मकोड़े मिलते हैं उनको खाता है और उस खेत में उगने वाले अनाज को भी खाता है। तो बच्चों अनाज के दानों को खाता है। तो एक में आप लिखेंगे यह कीड़े मकोड़ों, यह कीड़े मकोड़े और अनाज के दाने खाता है। तो बच्चों आठवां पंक्ति, हमारी आठवीं पंक्ति है कि यह कीड़े मकोड़े तथा अनाज खाता है या और अनाज के दाने खाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह कीड़े मकोड़े और अनाज के दाने खाता है। एक बार फिर पढ़ते हैं। पांचवा, बरसात के मौसम में यह अपने पंख फैलाकर नाचता है। मोर अधिक दूरी तक नहीं उड़ सकता। यह अक्सर खेतों के आसपास पाया जाता है। यह कीड़े मकोड़े और अनाज के दाने खाता है। और बच्चों इसी के साथ आखिरी पंक्ति में हम लिखेंगे मोर को आखिरी पंक्ति में हम लिखेंगे मोर को पकड़ना तथा या शिकार करना, इसका शिकार करना अपराध है। तो हम 9वें पंक्ति में लिखेंगे मोर को पकड़ना या इसका शिकार करना अपराध है। बच्चों क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसे पकड़ना या उसका शिकार करना अपराध है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे जेल हो जाती है। तो बच्चों यह था हमारे मोर के बारे में अनुच्छेद। तो इस तरह से आप मोर के बारे में अनुच्छेद लिखेंगे और याद करेंगे। आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। तो बच्चों यह था हमारा कल का टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था। अब आज का टॉपिक हमारा है एक कहानी। हम एक कहानी लिखेंगे, पढ़ेंगे और उसमें उसे पूरा करेंगे। हमें शब्द यहाँ दिए गए हैं, उन शब्दों को लेकर के हम उस कहानी को पूरा करेंगे। तो चलिए अगला हमारा कार्य है कहानी पूरी करें। बच्चों आज का हमारा कहानी, बच्चों हम अब इस कहानी को लिखेंगे। हमारे पास एक कहानी है बच्चों। यहाँ पे यह कहानी मैं आपको हमारी पाठ्य पुस्तक की नहीं है, आपको मैं एक बाहर से कहानी लिखाऊंगी। इस कहानी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं उन्हें देख करके पूरा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि चित्र की सहायता से कहानी पूरी करें। तो यहाँ पे हम चित्र की जगह पे शब्दों को लिखेंगे। दिए गए शब्दों के बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करें। तो चलिए हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं। दिए गए बॉक्स में दिए गए शब्दों से कहानी पूरी करो।
कुछ वाक्य दिए गए हैं। चलिए पहले मैं एक बार आपको कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ जो कहानी दी गई है बच्चों, ये कहानी एक चिड़िया के बारे में है जो एक पेड़ पे रहती है। चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे है, जंगल में एक डैश था। बच्चों पहले हम पहले शब्दों को लिख लेते हैं, ठीक है, तब आपको कहानी समझने में आसानी होगी। तो पहला अक्षर हमारा जो बॉक्स में दिया गया है वह है, यहाँ पे कुछ अक्षर जो कुछ शब्द जो बॉक्स में दिए गए उन्हें हम पहले लिख लेते हैं, फिर हमें कहानी पढ़ने में या समझने में आसानी होगी। तो पहला शब्द हमारे पास है पेड़, पेड़, और उसके बाद है चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। फिर हमारे पास है बंदर, बंदर। उसके बाद हमारे पास है घोंसला, 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 ठीक है। उसके बाद है बारिश, बारिश, बारिश। तो बच्चों यहाँ पे ये शब्द है, पहला शब्द है पेड़, दूसरा है चिड़िया, फिर है बंदर, फिर है घोंसला, फिर है बारिश। इन शब्दों को हम इस कहानी में लिख करके इसको पूरा करेंगे। बच्चों यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं, हमें जरूरत पड़ने पर हम इसे दोहरा भी सकते हैं, 2 या 3 बार भी लिख सकते हैं। बच्चों हम कहानी को पढ़ेंगे जहाँ हमें महसूस होगा कि इन्हीं 5 शब्दों में से कोई शब्द को दोहराने की जरूरत है या फिर तीसरी बार भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक शब्द को एक ही बार यूज करेंगे। यहाँ पे हम इनमें से किसी भी शब्द को जिसकी जरूरत पड़ेगी हम एक से ज्यादा बार भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो बच्चों यहाँ पे एक कहानी है जिसमें एक पेड़ है। पेड़ पे कौन रहता था, आप यहाँ पे दिए गए शब्दों को देखकर समझ सकते हो। पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, और किसमें रहती थी वो, घोंसला, चिड़िया का घोंसला था, और उस घोंसले में उसके 2 बच्चे रहते थे, ठीक है। तो बच्चे रहते थे उसके, और एक दिन क्या हुआ, बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो एक बंदर जो बारिश से भीग गया था वह पेड़ पर आकर के बैठ जाता है। तो क्योंकि वह एकदम भीगा हुआ था और भीगने की वजह से वह कांप रहा था, ठंड के मारे कांप रहा था, क्योंकि वो बुरी तरह से भीग गया था। तो जब चिड़िया ने उसको देखा तो उसे देखा नहीं गया, उसने कहा कि बंदर तुम भी एक घर बना लो, क्योंकि चिड़िया का घोंसला था। घोंसला क्या होता है, चिड़िया घोंसले में रहती है ना। तो वह बोली कि जिस तरह मेरा घर है, घोंसला है, अब वर्षा में मैं आराम से अपने बच्चों के साथ हूँ और भीग भी नहीं रही हूँ, इसीलिए तुम भी अपना एक घर बना लो। तो इतना सुनते ही बंदर को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसके घोंसले पर झपटा और उसका घोंसला नीचे गिर गया। यह देखकर चिड़िया बहुत पछताई, बेचारी इतना पछताई कि उसने कहा कि मैंने इस मूर्ख को सलाह क्यों दी। उसके मन में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, आखिर मैंने इस मूर्ख को सलाह क्यों किस लिए दिया। सलाह देने की वजह से ही वो गुस्सा हुआ कि जब उसने कहा कि तुम अपना घर बना लो ताकि तुम भी बारिश में नहीं भीगोगे, वर्षा में या किसी भी ऐसे मौसम में जहाँ जबकि तुम अपने आप को बचा सकते हो, घर में अपने बचा सकते हो। तो यह सोचकर उसने उसे उपदेश दिया, लेकिन बंदर इतना नाराज हुआ कि उसने क्या किया, उसके घोंसले पे झपट कर उसका घोंसला गिरा दिया। तो बच्चों चिड़िया काफी पछता रही थी कि मैंने उस मूर्ख को अनायास ही उपदेश क्यों दिया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को अनायास उपदेश नहीं देना चाहिए। तो बच्चों चलिए हम इस कहानी को लिखते हैं और जहाँ जरूरत पड़ी आप इसे, अब तो मैंने पूरी कहानी सुना दी है, आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पे क्या लिखना है। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 शब्द। इन शब्दों को जरूरत पड़ने पे आप दोहरा भी सकते हो और किसी किसी शब्द को आप 3 बार भी लिख सकते हो, लेकिन जहाँ पे इसकी जरूरत है, जिस शब्द की जहाँ जरूरत है वही लिखोगे, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं। पहला हमारा वाक्य है, पहले हम थोड़ा बोर्ड साफ कर देते। चलिए अच्छा इतना लिख देते हैं। जंगल, जंगल में, जंगल में एक
उस पर डैश का डैश था, डैश का डैश था। चिड़िया 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 के डैश छोटे 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 चिड़िया के डैश छोटे छोटे बच्चे थे। यहाँ पे दो, यहाँ पे एक शब्द और है दो, यहाँ है दो चिड़िया के। हाँ, फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद है वे घोंसले में रहते थे। वे कहाँ रहते थे? घोंसले में रहते थे। एक दिन डैश होने लगी। तो चलिए पहले इतना देख लो बच्चों। कहानी तो आपको समझ में आ ही गई है। हमारे पास यहाँ पे जो शब्द है पहले हम इसको जोर जोर से पढ़ते हैं। दो, ये है दो, पेड़, चिड़िया, बंदर, घोंसला, बारिश। फिर एक बार देखिए, दो, पेड़, चिड़िया, बंदर, घोंसला, बारिश। जंगल में एक डैश था। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? जंगल में एक डैश था। दो आएगा, पेड़ आएगा, चिड़िया आएगा, बंदर आएगा, घोंसला आएगा, बारिश आएगा। क्या आएगा? जंगल में एक पेड़, तो यहाँ आप लिखेंगे एक पेड़। आप यहाँ पे पेड़ लिखेंगे। यहाँ पे नंबर डालने से ये होगा कि हम जब पढ़ेंगे तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। एक बार हमने पेड़ लिख दिया, ठीक है, इसीलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे भी नंबर डालेंगे। जंगल में एक पेड़ था। जंगल में क्या था? एक पेड़ था। उस पर डैश का डैश था। अब दो, चिड़िया, बंदर, घोंसला, बारिश। डैश का डैश था में क्या आएगा? उसमें डैश यानी चिड़िया, पहले में आएगा चिड़िया, चिड़िया, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। चिड़िया का यहाँ पे आएगा घोंसला, घोंसला था। चिड़िया का क्या था? घोंसला था, क्योंकि पेड़ है और चिड़िया है तो पेड़ पे तो चिड़िया का घोंसला ही होगा, घर तो होगा नहीं। चिड़िया के घर को हम घोंसला कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घोंसला। तो 2 में हमने ये एक बार लिख दिया है और यहाँ पे 3। उसके बाद यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे। घोंसला था। चिड़िया के डैश छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया के डैश छोटे छोटे बच्चे थे। कितने छोटे छोटे बच्चे थे? 2, क्योंकि यहाँ पे अंक
अंक लिखना है और अंक सिर्फ यहाँ पे एक ही दिया है। तो चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वे घोंसले में रहते थे। वो कहाँ घोंसले में कहाँ रहते थे? घोंसले में। घोंसला कहाँ था? पेड़ पर था। ठीक है। उसके बाद एक दिन डैश होने लगी। क्या होने लगी? हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे? 2 हो गया, 4 में हमारे पास बचा है बंदर और बारिश। तो होने लगी तो बंदर होगा नहीं, चिड़िया को भी अगर दोबारा लिखना चाहो तो नहीं होगा, घोंसला भी नहीं होगा। क्या होने लगी? बारिश होने लगी। तो आप यहाँ लिखेंगे बारिश। आप यहाँ क्या लिखेंगे? बारिश। क्या होने लगी? बारिश होने लगी। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। बॉक्स में दिए गए शब्दों से कहानी पूरी करो। हमारे पास ये बॉक्स है, इनमें हमें शब्द दिए गए हैं। शब्द क्या है? 2 पेड़, चिड़िया, बंदर, घोंसला, बारिश। 2 पेड़, चिड़िया, बंदर, घोंसला, बारिश। ठीक है। अब इन शब्दों को हम यूज करके या प्रयोग करके इस कहानी को पूरी करेंगे। तो कहानी में हमारे पास सबसे पहले है जंगल में एक पेड़ था। जंगल में क्या था? एक पेड़ था। पेड़ पर क्या था? उस किसके लिए है? पेड़ के लिए। उस पर चिड़िया का घोंसला था। उस पेड़ पर क्या था? चिड़िया का घोंसला था। तो पहले में आपने चिड़िया लिखा और इस वाक्य के दूसरे में लिखा आपने घोंसला। चिड़िया के डैश छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वे घोंसले में रहते थे। वो कहाँ रहते थे? घोंसले में रहते थे। एक दिन बारिश होने, यह है आगे की कहानी। तभी एक डैश आया। तभी एक क्या आया? क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास बचा है बंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर। तभी एक बंदर आया। उसके बाद वह ठंड से कांप रहा था, क्योंकि वो भीग गया था, इसलिए ठंड के मारे वह कांप रहा था। उसके बाद डैश को उस पर दया आ गई। बच्चों बंदर के अलावा वहां पे कौन था? बंदर के अलावा वहां पे चिड़िया थी। तो किस पर उसे दया आ गई? किसको उस बंदर पे दया आ गई? बंदर भीगा था, कांप रहा था, तो किसको दया आ गई? यहाँ पे मैंने बोला था आप यहाँ पे किसी शब्द को जरूरत पड़ने पर दोहरा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है बंदर के अलावा चिड़िया है, तो चिड़िया को उस पर दया आ गई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चिड़िया। चिड़िया को उस पर दया आ गई। वह बोली, बंदर भैया तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते? तो उसने बंदर से कहा तुम बारिश में भीग रहे हो, कांप रहे हो, क्यों नहीं तुम अपना घर बना लेते? यह सुनते ही डैश को गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? चिड़िया किससे कह रही थी? बंदर से कह रही थी, तो बंदर को गुस्सा आया। तो हम बंदर को यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। चिड़िया की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आया। उसने झपट्टा मारकर डैश का घोंसला तोड़ दिया। घोंसला किसका था बच्चों? चिड़िया का था। तो हम एक बार फिर यहाँ चिड़िया लिखेंगे। चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी का शीर्षक है अनावश्यक जरूरत ना होने पे हम किसी को उपदेश न दें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ जरूरत हो वही किसी को उपदेश दे। मूर्ख लोगों को उपदेश देना अच्छा नहीं है, उसे हमें ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया, बंदर ने उसका घोंसला तोड़ दिया। तो बच्चों यह थी हमारी आज की कहानी। इसी के साथ हम आज ये कहानी समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में एक बार फिर इसे दोहराएंगे।
तब तक आप इसे पढ़ करके समझ करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।